हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के प्यारे परम सर हाजिर हो चुके हैं आप सभी के वो टॉपिक लेकर जिन पर आपने बोला था कि सर इन टॉपिक पे हमको वीडियो चाहिए और वो मैं लेके आ चुका हूं। बहुत ही क्रिस्प मैनर में इंपॉर्टेंट कंटेंट को बताते हुए कैसे बोर्ड में आंसर करना है इस बात को बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ये आपके मेरे पास कमेंट जो आए थे मैंने यहां पे मेंशन भी किए हैं कि सर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, लैकोपेरॉन, ये सारे टॉपिक बता दो। तो मैंने इन सारे क्रिस्प पॉइंट में आपके ये लगाकर है ना, स्निप लगाकर ही मैंने प्रेजेंट किया है। तो ये सारे ही टॉपिक मैं अभी आपको कराने वाला हूं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ट्रांसलेशन, लैकोपेरॉन, कई सारे बच्चों ने जो मेंशन किए कॉमन क्वेश्चन उनमें मैंने मेंशन कर दिया है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं विद दिस वेरी फर्स्ट पार्ट, डबल स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए के डबल स्टैंडर्ड मॉडल वाले पार्ट से। तो देखो डीएनए के जब भी डबल स्टैंडर्ड मॉडल की बात करें तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। इस हेलिकल स्ट्रक्चर को प्रेजेंट कितने किया है, जरा एनसीईआरटी की मैं कुछ लाइनर्स हैं जिन पे मार्क करूंगा। डीएनए एज ए एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इस बात को पहले आइडेंटिफाई करके मेंशन किया था किसने, फ्रेडरिक माइस्चर ने 1869 में। डबल हेलिक्स मॉडल आएगा तो यहां से आप हिस्ट्री से उठा सकते हो चीजों को, ठीक है। देन आप यहां पे मेंशन करोगे इट वाज ओनली 1953 दैट जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बेस ऑन एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय म्यूरिस बिल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन प्रपोज अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन्होंने प्रपोज किया था मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का मॉडल मेंशन किया था, राइट। हाउएवर दिस प्रपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चेरगाफ के ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था, जहां पे उन्होंने बोला कि भाई रेशियो जो एडेनिन एंड थाइमिन का जो रेशियो ग्वानिन एंड साइटोसिन के रेशियो के बराबर होगा। इतने पॉइंट लिखने के बाद आप एक स्ट्रक्चर बना दो जहां पे एडेनिन को थाइमिन के साथ मैच कर दो, ग्वानिन को साइटोसिन के साथ मैच कर दो और एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना के प्रेजेंट कर दो, दैट्स ऑल। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल, डबल हेलिकल डीएनए मॉडल पे आप इतना पॉइंट लिख दो, दैट इज इनफ, क्योंकि आपको पॉइंटर में लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा मेरे पास जिस पे मैसेज आए हैं कि सर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बता दो। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में देखो सबसे पहले कई बार पूछता है कि इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एबीसी लिख देगा, प्रमोटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। अगर ये कोडिंग स्टैंड है तो सी इसको लिख देगा और इसके सामने टेम्पलेट, डी टेम्पलेट को लिख देगा और टर्मिनेटर ABCDE करके कई बार पूछा गया। इस क्वेश्चन को देख लेना, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये क्या है, पार्ट ऑफ डीएनए है, पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का पार्ट है दैट इज गोइंग टू ट्रांसक्राइब दैट विल फॉर्म एमआरएनए, जो एमआरएनए बनाएगा। सिंपल है। इट कंसिस्ट ऑफ क्या, इट कंसिस्ट ऑफ, इसके पास क्या क्या चीजें हैं, कंसिस्ट ऑफ प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें इसके पास। अब इसमें अक्सर प्रोसेस पूछी जाती है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन मेंशन कर दो। तो प्रोसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोसेस जब भी लिखने को आएगी तो इनमें तीन प्रोसेस है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। कई बार ये सिर्फ डायग्राम आ जाता है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि जो इनिशिएशन की प्रोसेस है, ये इनिशिएशन प्रोसेस देखो, ये येलो कलर का जो पार्ट है ये क्या, प्रमोटर वाला पार्ट है। इस प्रमोटर वाले पार्ट पे कौन आके बाइंड करेगा, प्रमोटर वाले पार्ट पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा अलोंग विद सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर कहलाता है, आइडेंटिफाई करने में प्रमोटर को मदद करता है, ठीक है। ये डायग्राम बन के आ सकता है, यही पॉइंट आपको लिखने भी है। इनिशिएशन में लिखोगे, प्रोसेस में जो पहली स्टेप क्या है, इनिशिएशन इन्वॉल्व बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर साइट अलोंग विद द सिग्मा फैक्टर हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस प्रमोटर साइट। फिर क्या होगा, इलोंगेशन होगा, यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड एनटीपी यूज होंगे, एनटीपी यहां पे डीएनटीपी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट नहीं यूज होंगे क्योंकि आरएनए बन रहा है, आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, राइबोस शुगर होती है, तो एनटीपी यहां पे यूज होंगे जो सबस्ट्रेट की तरह भी काम करेंगे और एनर्जी देने का भी काम करेंगे। फाइनली टर्मिनेटर साइट आएगी, टर्मिनेटर साइट पे रो फैक्टर आएगा, जो टर्मिनेशन फैक्टर आता है आरएनए पॉलीमरेज को अलग हटा के रिमूव कर देगा। ये आपका पार्ट है जहां पे क्वेश्चन बनता है। आगे इसी में यूकैरियोट के केस में आपसे क्वेश्चन इस पे और इसी पे कंटिन्यूअस में मिल सकता है कि जो एमआरएनए बन के आ रहा है यूकैरियोट में, इसमें और आपको क्या देखने को मिलेगा, इंट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो अब इस आरएनए की हमको क्या करनी है, प्रोसेसिंग करनी है। इस आरएनए की क्या करनी है, प्रोसेसिंग, राइट। इसको पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। इसमें आप क्या नोटिस करोगे, जो इंट्रॉन है, इंट्रॉन को रिमूव कर दोगे, इंट्रॉन अलग हटा दिए, राइट। और जो आपके एक्सॉन है उनको जोड़ जोड़ के एक साथ ले आओगे और कैपिंग करोगे, एक एंड पे कैप लगा दोगे, एक एंड पे पॉली ए टेल लगा दोगे,
तो ये क्या मेंशन कर रहे हो, देखो इंट्रॉन है, इंट्रॉन हटा दिए आपने, एक 5 प्राइम पे आपने क्या कर दिया, कैपिंग लगा दी, 3 प्राइम पे आपने टेलिंग कर दी, पॉलीएडेनाइलेशन कर दिया, टेलिंग कर दी। ये क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, कीप इन माइंड यूकैरियोट के केस में इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्सप्लेन कर दिया मैं क्रिस्प में, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जितनी जरूरत है उतना समझा रहा हूं, डिटेल में बहुत कुछ है जानने को। नेक्स्ट देखो ट्रांसलेशन की प्रोसेस, अभी मैंने ट्रांसक्रिप्शन समझाया, अब ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं। ट्रांसलेशन में देखो क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन में आप देखोगे आरएनए से क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, इसमें भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि देखो ये टीआरएनए है, टीआरएनए ईपीए साइट पे आ जाता है, और ऑलरेडी यहां पे आप क्या देखोगे, ए साइट पे आके लगेगा। यहां पे ऑलरेडी आप क्या देख रहे हो, ये वैसे ऑलरेडी यहां पे क्या मेंशन है, ये पी साइट है, ये ए साइट है। पी साइट पे देखो क्या हो रहा है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, यहाँ पे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। ए साइट पे अमीनो एसाइलेशन होता है, ए साइट पे यहाँ पे क्या होती है, अमीनो एसाइलेटेड जो हमारा टीआरएनए होता है वो एंटर करके बाइंड करता है, और यहाँ पे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है। ये आपका एमआरएनए है, ये आपकी राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है, नीचे स्मॉल सब यूनिट है, यहाँ पे टीआरएनए एंटर कर रहे हैं और यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, और बन के जो निकल रही है वो क्या बन रही है, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन निकल रही है। पॉइंटर रीड कर देता हूं इंपॉर्टेंट वाले। ट्रांसलेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, यहीं से समझ लो, इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। ट्रांसलेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिफाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ बेस इन द एमआरएनए। एमआरएनए में जो कोडोन का बेस है उसी के बेसिस पे यहाँ पे सीक्वेंस बनेगा। द अमाइनो एसिड आर जॉइंड बाय बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड जुड़ किस रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्ड एनर्जी, ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट देखो, अमाइनो एसिड आर एक्टिवेटेड बाय एटीपी, एटीपी ऐसे एक्टिवेट होते हैं बाय द टीआरएनए, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इसी को चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोल रहे हैं या अमीनो एस्टाइलेशन बोल रहे हैं, या राइट। जब दो ऐसे चार्ज टीआरएनए एक पास आते हैं तो आप क्या देखोगे, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे देखो, ट्रांसलेशन जो यूनिट होती है उसके दोनों साइड में आपको स्टार्ट कोडॉन और दूसरी साइड में स्टॉप कोडॉन देखने को मिल जाएगा। एमआरएनए पे आप क्या देखते हो, एडिशनल सीक्वेंस भी मिलेंगे जिनको हम 5 प्राइम यूटीआर बोलते हैं, और दूसरी तरफ हमको 3 प्राइम पे 3 प्राइम यूटीआर मिलेगा। नेक्स्ट देखो, राइबोसोम बाइंड टू द एमआरएनए। राइबोसोम जो होगा वो एमआरएनए बाइंड करेगा कहां पे, एयूजी साइड पे, जिसको ये रिकॉग्नाइज करता है, राइट। और हम इसी को इसीलिए क्या बोल रहे हैं, इनिशिएटर टीआरएनए भी बोलते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व टीआरएनए उसको इनिशिएटर टीआरएनए बोलेंगे। देन आप क्या देखोगे, इलोंगेशन फेज आएगा, देन इलोंगेशन फेज आएगा, राइट। इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन, जहां पे आप क्या देखोगे, यहां पे अमाइनो एसिड लिंक होंगे, और अमाइनो एसिड लिंक किससे होंगे, टीआरएनए से लिंक होंगे, और उनकी एंट्री होगी और फिर इलोंगेशन होगा। फाइनली आप क्या देखोगे, एट द एंड क्या देखोगे, रिलीज ऑफ फैक्टर होगा, यहां पे फैक्टर रिलीज हो जाएंगे, राइट, टू द स्टॉप कोडॉन, और जो आप कब होंगे, जब वो स्टॉप कोडॉन पे आ जाएगा, इसी को हम टर्मिनेशन बोलेंगे। तो ये 3 प्रोसेस यहां पे मेंशन है तो इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, डन। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। आ जाओ अगले इंपॉर्टेंट मॉडल पे, दैट इज कॉल्ड ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन में लिखने के लिए कई सारी चीजें, कॉन्सेप्ट समझ लो। ये याद रखना किसने प्रेजेंट किया था, जैकब और मोनोड ने, राइट। इतना ध्यान रखना है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, जब एब्सेंट है तब क्या होगा, बस की पॉइंट बता रहा हूं। ट्रिक याद कर लो, पीपोजिया, PIPOZYA है ना, पल पल न माने टिंकू जिया, है ना, यस। और ये कौन है फिर, पीपोजिया, PIPOZYA, है ना। अब यहां पे देखो, जो PI है, आई को बोलते हैं रेगुलेटरी एमआरएनए, रेगुलेटरी जीन क्या बना रहा है, रेगुलेटरी एमआरएनए, जिसको हम रिप्रेसर एमआरएनए बोल रहे हैं, और ये क्या बना रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड कर जाता है ऑपरेटर से। जब रिप्रेसर आरओ की बाइंडिंग हो रखी होगी, आरओ मतलब घर में पानी पीने वाला आरओ होता है ना, वही आरओ जब होगा, जब आर की बाइंडिंग ओ से हो रखी होगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जब, और ये कब होगा, जब एब्सेंट है क्या, लैक्टोज एब्सेंट है। जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, जो रिप्रेसर से जाके बाइंड कर जाएगा, रिप्रेसर और इंड्यूसर का मतलब लैक्टोज का और रिप्रेसर का कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये ऑपरेटर वाली साइड खाली है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन करेगा एमआरएनए का। कौन कौन से एमआरएनए बनेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएट, ट्रांसएस्टाइलेज। बस इतना से याद रख लो, जब लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर ऑपरेटर से जाके बाइंड हो रखा है, उस समय क्या नहीं हो रहा, उस समय ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही। नेक्स्ट आपसे क्या बोला जा रहा है, जब रिप्रेसर प्रोटीन है उस, और जब लैक्टोज है तो लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा, लैक्टोज ऑपरेटर से नहीं बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और एमआरएनए बनेंगे, बीटा ग्लाइकोसाइड, परमिएज और ट्रांसएस्टाइलेज, खत्म प्रोसेस। आगे आ जाओ। एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में कई सारे बच्चे बोल रहे थे। पहला पॉइंट, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, पॉइंटर देख लो। पहला पॉइंट मेगा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर को क्या करना था, सीक्वेंस करना था, और एक को कोड करने के लिए जो कोड रुपए पड़ रहे थे वो $3 पर बेस पेयर हमको लग रहे थे, राइट। और इसीलिए टोटल जो कॉस्ट आई वो
$9 बिलियन आई। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, स्टोर इतनी सारी टाइप इंफॉर्मेशन को हम बुक में अगर स्टोर करें तो हमको करीब करीब आप क्या देखोगे 3300 बुक की जरूरत पड़ेगी, जिसमें 100 पेज होंगे और हर पेज पे 1000 पेज होंगे और 1000 पेज पे 1000 लेटर होंगे। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को हमको स्टोर करने के लिए बायोलॉजी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की जरूरत पड़ी, कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ी। फिर यहीं से स्टार्ट हुआ क्या, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। 4 पॉइंट याद रखने हैं, बस आंसर आ जाएगा, यही 4 पॉइंट पॉइंटर में लिख देना, दैट्स ऑल। आगे आ जाओ, है ना। गोल्स याद रखो, इसके गोल क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। इसका गोल था कि हमने इतने सारे जीन जो आइडेंटिफाई करने थे उनको आइडेंटिफाई किया। डिटरमाइन द इक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, इनको आइडेंटिफाई करना था कि 3 बिलियन जो हमारे पास बेस पेयर थे उनको आइडेंटिफाई करना था, ये इसका गोल था। और इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना था डाटाबेस में, ये हमारा स्टोर था। इंप्रूव करना था उन टूल को जो इस डाटा को एनालाइज करे, उनको और क्या करना था, इनहेंस करना था। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर स्टोर्स, अदर सेक्टर, इस इंफॉर्मेशन को अदर सेक्टर में हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको प्रमोट करना था, राइट। एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू, यहाँ पे एथिकल, लीगल और सोशल जो इशू बन सकते हैं इससे रिलेटेड, उनको भी मेंटेन करके रखना था। दे में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, जो अराइज हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट से। तो इन सारी बातों का हमको ध्यान रखना था, ये गोल थे हमारे कि जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है। इसके फीचर क्या थे, साइलेंट फीचर याद रखो। साइलेंट फीचर में क्या है, यहाँ पे आपने पता चला कि कितने बेस, यहाँ पे ह्यूमन जीनोम में कितने बेस हैं, इतने मिलियन में रख सकते हो, बिलियन में रख सकते हो, राइट। एवरेज यहां से पता चला कि 3000 बेस का, 3000 नाइट्रोजनस बेसिस का एक जीन बना होता है, राइट। और यहाँ पे करीब करीब 30,000 जीन थे, राइट। और यहाँ पे पता चला कि सबसे बड़ा जो जीन है वो किसका है, डिस्ट्रोफिन का है, दैट इज ऑफ 2.4 मिलियन बेसिस। टोटल नंबर ऑफ जीन यहाँ पे जैसा मैंने बताया कितने पता चले, 30,000। बाद में ये वैल्यू कम होते होते और भी 20,000 तक आ गई, 18,000 तक आ गई है। टोटल नंबर ऑफ जीन इतने। फंक्शन, द फंक्शन आर अननोन ओवर द 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन, जितने भी 50% हमको जीन मिले हैं उनका अभी भी फंक्शन नोन नहीं है। और सिर्फ लेस देन 2% जीनोम जो है वो प्रोटीन कोडिंग है, बाकी सारा नॉन कोडिंग है। तो ये सारे साइलेंट फीचर जो हमको जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया उसके बाद पता चले थे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे अब यहाँ पे की पॉइंट लिखे हुए हैं, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इनको जरा मार्क कर देता हूँ, ध्यान से देखना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जरा ध्यान से देखना। टेक्निक डेवलप किसने की है, ये डेवलप की है टेक्निक एलिस जेफरी ने, ALEC, एलिस जेफरी। इसमें उन्होंने क्या यूज किया है, सैटेलाइट डीएनए को यूज किया है। याद रखना सैटेलाइट डीएनए, यही लाइन लिख देना, सैटेलाइट डीएनए यूज एज प्रोब, है ना। जिसमें क्या होता है, इसमें क्या है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है। क्या है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जो पार्ट यूज किया है, जो कंपोनेंट यूज किया है उसको बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, राइट। ये टेक्निक को, इस टेक्निक में हम क्या देखते थे, पहले क्या इन्वॉल्व था, सदर्न ब्लॉटिंग इन्वॉल्व थी। सदर्न ब्लॉटिंग में जो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व था उसमें हम रेडियो लेवल VNTR यूज करते थे। आज भी रेडियो लेवल VNTR यूज करते हैं अगर इस टेक्निक को इसी तरीके से परफॉर्म करना है। इसकी स्टेप याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए को आइसोलेट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आइसोलेशन कर रहे हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आइसोलेशन कर रहे हैं डीएनए का, फिर डाइजेशन कर रहे हैं, फिर उसको सेपरेट कर रहे हैं, फिर ट्रांसफर कर रहे हैं ब्लॉटिंग टेक्निक से, राइट, नायलॉन वाली सीट पे, नायलॉन पे। फिर हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे इस लेबल्ड प्रोब के साथ, है ना। हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, फिर डिटेक्शन करेंगे हाइब्रिडाइज्ड डीएनए का फ्रेगमेंट का बाय द ऑटो रेडियोग्राफी। बस ये स्टेप याद रखनी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में स्टेप याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दे रहा हूं। आगे आ जाओ, यहां पे ये वाला डायग्राम आ सकता है, इसमें आपसे पूछेगा कि भाई कौन है जो सस्पेक्ट, कौन है क्राइम सीन पे। ये क्राइम सीन का डाटा आपको दे देगा कि ये क्राइम सीन का डाटा है, ये एक पर्सन है, इंडिविजुअल ए है, इस पे शक हो रहा है, बी पे शक हो रहा है। बस तुमको मैच कर लेना किसके साथ ये मैचिंग हो रही है, बस, राइट। इसी से अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निकाल लेंगे, है ना। बस इतना ही डाटा याद रखना है। जो भी मैंने पीछे बताया एलिस जेफरी के बारे में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस में VNTR यूज होते हैं, उनमें पॉलीमॉर्फिज्म होती है, वो सैटेलाइट डीएनए है, राइट। इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, स्टेप याद रखनी है, ये डायग्राम ध्यान रखना है, बस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खत्म। लास्ट आ जाओ, एक बच्चों ने पूछा था पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में, इसमें देखो बस इतना याद रखो, म्यूचुअलिज्म में दोनों फायदे में रहेंगे, कॉम्पिटिशन में दोनों नुकसान में रहेंगे, प्रेडेशन में एक फायदा में एक नुकसान में, एक फायदे में एक नुकसान में। मगर इसमें प्रेडेशन में जो इंटरेक्शन टाइम कम होगा, शेर ने पकड़ा और खा गया, ऐसा नहीं है, पूछेगा बेटा तेरे को खा लूं, नहीं खाऊं, खा लूं, नहीं खाऊं, ऐसा नहीं होगा, खा ही जाएगा। पैरासिटिज्म में लंबा समय रहेगा, है ना, पैरासाइट अपने होस्ट पे लंबे समय तक रहता है, ठीक है। कॉमन सेलिज्म में एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक को फायदा हो रहा है। जैसे भैंस की, काली भैंस की पीठ पे बैठ के एक पक्षी उसके इंसेक्ट खा रहा है छोटे छोटे, है ना, तो बढ़िया, एक को खाने को मिल रहा है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, काली भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एमेंसेलिज्म में एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मगर एक को नुकसान हो रहा है। जैसे पेनिसिलियम नोटेटम फंगस, पेनिसिलिन
रिलीज करती है, उसकी वजह से बेचारा बैक्टीरिया मर जाता है ना। तो ये सारे पॉपुलेशन के इंटरेक्शन है जिनको आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट वो टॉपिक जो मेरे पास आए और वो टॉपिक जो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे एक्सप्लेन करने चाहिए। मैं विश करता हूं, मुझे उम्मीद भी है, मुझे पूरा यकीन है बच्चों कि आप लोग कल एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो एक बार कि यस वी विल रॉक इट परम सर, लिख दो जल्दी से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जल्दी से मेंशन कर दो कि यस सर हम रॉक करेंगे कल के एग्जाम में, एकदम एग्जाम को फोड़ देंगे। ठीक है, हैशटैग प्रॉमिस 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 करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे लाडलो, थैंक यू।